सन 331 बीसी यूनान के योद्धा अलेक्जेंडर को रोकना असंभव साबित हो रहा था। रणनीति और युद्ध के मैदान में अलेक्जेंडर का कोई मुकाबला नहीं था। एक के बाद एक लगातार जंगों को जीतता हुआ सिकंदर आगे बढ़ता ही चला जा रहा था। कहते हैं पर्शिया के महान सम्राट और उस दौर के शक्तिशाली शासक डेरियस को गोगेमेला के युद्ध में हराकर अलेक्जेंडर दुनिया का सबसे खूंखार और शक्तिशाली सम्राट बन चुका था। वो जहाँ कहीं भी जाता वहाँ के राज्यों को लूटकर उनकी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देता। अलेक्जेंडर की बर्बर सेनाओं ने बसे बसाए नगरों को राख का ढेर बना दिया। अलेक्जेंडर के भय से भयभीत होकर बड़े बड़े साम्राज्य उसके सामने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर देते। मैसेडोनिया के युवा शासक सिकंदर ने यूनान से शुरू हुई अपनी विजय यात्रा को दुनिया के आखिरी छोर तक पहुंचाने का प्रण लिया। लेकिन भारत की धरती पर एक ऐसा जांबाज योद्धा जन्म ले चुका था जिसने अलेक्जेंडर के गुरूर को तोड़कर रख दिया। और न सिर्फ गुरूर को तोड़ा बल्कि उसके मकसद को ही बदल कर रख दिया, जो कि पूरी दुनिया को जीतने का था। वो इस युद्ध के बाद अपनी फौज को लेकर हिंदुस्तान से हमेशा हमेशा के लिए वापस लौट गया। बदकिस्मती से उसका आमना सामना एक ऐसे हिंदुस्तानी सम्राट से हुआ था जिसका मानना था कि कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूँ मैं, लेकिन किसी का खौफ कहाँ मानता हूँ मैं। और जंगल की हो या हो किसी आस्तीन की, सांपों की सभी नस्लों को पहचानता हूँ मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन नाइट। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान की धरती पर आज से करीब 2350 साल पहले जन्म लेने वाले शासक की, जिन्हें क्षत्रिय कुलभूषण परम प्रतापी पुरुवंशी महाराजाधिराज सम्राट पोरस के नाम से जाना जाता है। और साथ ही उस युद्ध की भी चर्चा करेंगे जो सम्राट पोरस और मैसेडोनियन नरेश सिकंदर के बीच लड़ा गया था। क्या थी इस युद्ध की सच्चाई और क्यों आज भी यूनानी इतिहासकार इस सच्चाई को दबाने का प्रयास करते हैं। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर युद्ध तो जीत गया, परंतु सम्राट पोरस की वीरता से अत्यंत प्रभावित हुआ। वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने पुरु से जीता हुआ राज्य उन्हें वापस लौटा दिया। इतना ही नहीं, उसने तक्षशिला नरेश आम्भी कुमार का राज्य भी पोरस को दे दिया। पोरस के साथ हुए युद्ध में आम्भी कुमार सिकंदर की ओर से लड़ रहा था। ये बात उतनी ही काल्पनिक प्रतीत होती है जितनी कि ये बात कि आधुनिक भारत को अंग्रेजों से आज़ादी गांधी के अहिंसा वाले मार्ग पर चलकर प्राप्त हुई। आप स्वयं विचार कीजिए, सिकंदर जो कि एक क्रूर आक्रांता था, जो युद्ध जीतने के लिए किसी भी प्रकार का छल कपट और प्रपंच कर सकता था, अनायास ही वो इतने विशाल हृदय वाला व्यक्ति कैसे बन गया। जिस राजा की सेना ने मैसेडोनिया की सेना को तहस नहस कर रक्त की धाराओं से महाकाली का अभिषेक किया हो, उस राजा को अलेक्जेंडर के द्वारा पुरस्कार देना तर्क संगत तो बिल्कुल नहीं लगता। इन सब बातों का मात्र एक ही कारण हो सकता है, यूनानी इतिहासकार शुरू से ही झूठ बोलते आए। सिकंदर और पोरस का युद्ध तो अवश्य हुआ था, परंतु पराजय पोरस की नहीं सिकंदर की हुई थी। महान सिकंदर नहीं, सम्राट पोरस थे। नमस्कार, आइए जानते हैं सम्राट पोरस का संपूर्ण इतिहास। आज से करीब 2350 साल पहले सन 340 ईस्वी पूर्व सम्राट पोरस ने अपने राज्य की बागडोर संभाली। कहते हैं झेलम नदी से लेकर चिनाब नदी तक का पूरा इलाका उनके ही साम्राज्य का हिस्सा था। ये दोनों नदियां वर्तमान में पाकिस्तान में बहती हैं। राजा पोरस बचपन से ही अत्यंत साहसी और तेजस्वी थे। शारीरिक क्षमताओं के साथ साथ बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करने में भी पोरस पूर्णतया पारंगत थे। इतिहास में दर्ज तथ्यों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि पोरस एक महाबलशाली एवं पराक्रमी राजा थे। 7 फुट के विशालकाय शरीर के साथ जब वो युद्ध भूमि में निकलते तो शत्रु सेना का मनोबल उन्हें देखते ही डोल जाता। पोरस एक चंद्रवंशी राजा थे जिनके मुख का तेज सूर्य के समान था। सम्राट पोरस के राज्य में सामान्य नागरिकों का जीवन बड़ी ही कुशलता और सुगमता के साथ व्यतीत हो रहा था। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से पूर्णतया संपन्न थी। अपने शक्तिशाली सम्राट की छत्र छाया में पल रहे प्रत्येक नागरिक स्वयं को पूर्णतया सुरक्षित समझते। सम्राट पोरस की हुकूमत के शुरुआती 13 साल बड़ी ही सुगमता से बीते। तभी समय ने करवट बदली और एक अत्यंत ही विशालकाय प्रवाद ने सम्राट के राज दरबार में दस्तक दी। जल्द ही उन्हें एक बुरी खबर प्राप्त हुई। संथा पर अ क्रूसेडर सेंचुरी इन परस्यूट ऑफ एथिकल वैल्यूज में लिखते हैं कि विश्व विजय की चाह रखने वाला सिकंदर सिंध को जीतने के बाद पश्चिम में स्थित सम्राट पोरस के राज्य की सीमाओं पर झेलम नदी के उस पार आ खड़ा हुआ। हिंदुस्तान को जीतने का ख्वाब सजाकर
सिकंदर तक्षशिला तक आ पहुंचा। अलेक्जेंडर की विशालकाय सेना और बढ़ते वर्चस्व को देख तक्षशिला के शासक आम्भिनरेश ने बिना लड़े ही उनके सामने घुटने टेक दिए। अलेक्जेंडर ने सम्राट पोरस को संदेश भेजा कि वो अलेक्जेंडर की अधीनता स्वीकार कर ले और उनके समक्ष स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दे। ऐसा करने पर उनकी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अलेक्जेंडर की सेना उनके राज्य को तहस नहस कर सम्राट को मौत के घाट उतार देगी। यह संदेश सुनते ही चंद्रवंशी सम्राट पोरस की नसों में बह रहा रक्त धड़कते हुए लावा के समान खौल उठा। उन्होंने तुरंत सिकंदर को संदेश भेजा और कहा कि कौन किसके प्राण लेगा और कौन जीवित बचेगा, इसका निर्णय रणभूमि में होगा। सन 326 बीसी अलेक्जेंडर की सेना झेलम नदी तक आ पहुंची। दूसरी तरफ झेलम नदी के उस पार लगभग 7 फुट लंबे राजा पोरस भी रुद्र रूप धारण कर अलेक्जेंडर से लोहा लेने अपनी सेना के साथ उसके सामने आ खड़े हुए। नदी के दोनों ओर सेनाओं ने पड़ाव डाल लिया। झेलम का तीव्र वेग सिकंदर की सेना के हौसले पस्त कर रहा था। अनेकों प्रयास के बाद भी अलेक्जेंडर की सेना नदी पार करने में असमर्थ थी। अतः अंत में अम्बिकुमार की सहायता से सिकंदर ने झेलम नदी पार कर ली। यूनानी इतिहासकार बताते हैं कि अगर सिकंदर झेलम नहीं पार कर पाता तो निश्चित ही पोरस विजयी हो जाते। परंतु फिर भी कुरु ने सिकंदर की सेना को झेलम क्यों पार करने दिया, इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कारण है। राजा पोरस को झेलम नदी के प्रवाह, फैलाव और संकीर्णता की पूरी जानकारी थी। उन्हें यह भी ज्ञात था कि नदी कब पार करने योग्य है और कब नहीं। सिकंदर की सेना ने नदी पार करने का जो समय निश्चित किया था वो अत्यंत ही मूर्खतापूर्ण निर्णय था। नदी पार करने के थोड़े समय बाद ही नदी में बाढ़ आ गई और सिकंदर की सेना उसकी चपेट में आ गई। और जब सिकंदर का आमना सामना पोरस की सेना से हुआ तो ऐरावत पर विराजमान देवराज इंद्र के समान पोरस स्वयं अलेक्जेंडर की प्रतीक्षा में खड़े थे। महाराज कुरु के पास मदमस्त हाथियों की एक विशाल सेना थी, जिसे देखकर मैसेडोनिया की सेना के घुड़सवार आतंकित हो उठे। जब सम्राट पोरस की सेना के गजराजों ने सिकंदर की सेना पर चढ़ाई की तो अपनी सेना को बदहाल देख सिकंदर स्वयं भय से कांप उठा। गज सेना के अलावा पोरस की सेना में प्रशिक्षित शूरवीर पैदल सेना भी थी, जो शत्रु सैनिकों का अपने नुकीले भालों से संहार कर रही थी। उन सैनिकों के भालों का प्रहार इतना विकट था कि एक प्रहार से 3-3 शत्रु सैनिक काल के गाल में समा जाते। सिकंदर की सेना के अनेकों बड़े योद्धा और सेनापति रणचंडी की भेंट चढ़ चुके थे। हिंदू सम्राट पोरस की सेना यूनानियों पर काल बनकर कहर बरपा रही थी। सिकंदर ने अपनी सेना की ऐसी हालत देख स्वयं रणभूमि में उतरने का निर्णय लिया और अपनी मुरझाई हुई सेना में पुनः जोश भरने लगा। लगाकर जिंदगी को दांव पर चलते हैं जब घर से, हमारे नाम से तब मौत भी खुद खौफ खाती है। शहादत के लिए तैयार रहते हैं सदा हम तो, हमें जन्नत की खुशबू जंग के मैदान से आती है। सिकंदर के ओज से भरे शब्दों को सुने एक बार फिर मैसेडोनिया की सेना में जोश भर गया। सम्राट पोरस और सिकंदर की सेना की आपसी टक्कर से धरती डोल उठी। समय तेजी से बीत रहा था, तभी राजा पुरु के भाई अमर का आमना सामना सिकंदर से हो गया। अमर ने सिकंदर का संधान कर एक भयंकर भाला फेंका, जिससे सिकंदर का घोड़ा बुकीफाइलस वहीं मारा गया और सिकंदर धराशायी होकर जमीन पर गिर पड़ा। विश्व विजेता बनने के ख्वाब देखने वाला सिकंदर आज भारत की धरती पर घायल अवस्था में मूर्छित पड़ा था। उसके चारों ओर हाथियों पर सवार सम्राट पोरस की सेना थी। ऐसे दृश्य की यूनानियों ने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। हिंदू सम्राट राजा पोरस अपनी तलवार लेकर सिकंदर के पास आए। पोरस अगर कोई यूनानी या गैर हिंदू सम्राट होते तो पल भर में सिकंदर को वहीं निस्तनाबूद कर देते, परंतु क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले सम्राट पोरस ने निःशस्त्र सिकंदर को क्षमा देते हुए जीवित छोड़ दिया। सम्राट पोरस की सिकंदर पर विजय के अनेक साक्ष्य होते हुए भी उन्हें कभी प्रस्तुत नहीं किया गया, ताकि सिकंदर को महान बताया जा सके। रशिया के महान सेनानायक मार्शल जॉर्जी ज़ुकोव ने भी कहा था कि मैसेडोनिया की सेना की भारत में लज्जाजनक पराजय हुई थी। इन साक्ष्यों, संकेतों और कथनों से साफ पता चलता है कि दुनिया को जीतने के सपने देखने वाला सिकंदर भारत में आकर बुरी तरह से परास्त हुआ था। सम्राट पोरस ने न सिर्फ उसे पराजित किया
बल्कि आगे युद्ध लड़ने का मनोबल भी तोड़ दिया। परंतु विडंबना यह है कि पराजित होने के पश्चात भी इतिहास का नायक बना सिकंदर। महान की उपाधि मिली सिकंदर के भारत विजय की कथा इस बात का प्रमाण है कि झूठ अगर बार बार बोला जाए तो वो सच प्रतीत होने लगता है। अपने योद्धा का गुणगान करने वाले यूनानी इतिहासकारों के सिकंदर की महिमा मंडन की बात तो समझ आती है, परंतु भारतीय इतिहासकारों ने क्यों कभी इस युद्ध के गूढ़ रहस्यों को जानने का प्रयत्न नहीं किया? क्यों इस झूठ को इतिहास बनने दिया? क्यों उन्होंने राजा पोरस की शौर्य गाथा को इतिहास के एक अध्याय के एक पन्ने की एक पंक्ति में सीमित कर दिया? प्रश्न कई हैं और उत्तर एक भी नहीं, परंतु आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सिकंदर और पोरस को अलग अलग नज़रिए से देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही पोरस। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये सच्चा इतिहास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और सभी भारतीय अपने अतीत पर गर्व कर सके। जय हिंद, जय भारत, जय सम्राट पोरस।